अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार बहुत दिनों बाद स्टोरी टाइम कर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन भाई जब रियल स्टोरी सुनानी होती है ना तो बंदे को थोड़ा सोचना पड़ता है कि यार कौन सी वाली स्टोरी सुनाऊँ। अब इधर उधर की ऐसी वैसी स्टोरी तो सुना सकता हूँ, लेकिन जो मेरे साथ गुजरी हुई हो या मेरे किसी करीबी के साथ गुजरी हुई हो वही स्टोरी मैं आपको सुना सकता हूँ। इसलिए देर हो गई, लेकिन बड़ी जानदार स्टोरी आई है भाई। शुरू करने से पहले मैंने अभी लास्ट एक व्लॉग डाला था, कलाम में गया था और वहाँ पे खूब तफरियाँ करी, बड़ा अच्छा मेरे हिसाब से व्लॉग बना है, लेकिन व्यूज़ उस हिसाब से नहीं आए। तो मैं चाहूँगा भाई कि आप लोग, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा और मुझे इस स्टोरी टाइम पे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। अमूमन यही होता है कि व्लॉग्स पे जो है वो कम व्यूज़ आते हैं बनिस्बत स्टोरी टाइम के या फिर कॉमेडी स्केच के, लेकिन यार बड़ी मेहनत लगती है और जो कि 14-15 मिनट का मैंने बनाया तो उसूलन तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, लेकिन नहीं आए। कोई बात नहीं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार जाके देखना और मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। खैर स्टोरी शुरू करते हैं। तो भाई स्टोरी शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। भाई स्टोरी है मेरे मोहल्ले से रिलेटेड और कोई सीन हुआ था, बैड सीन हुआ था बड़ा। अच्छा, मैं उसमें जो जो लोग इन्वॉल्व थे ना उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। भाई उसमें मेरा दोस्त माधु था, उसमें मेरा दोस्त अली था MBM वाला, और उसमें मैं था, मेरे बहनोई थे, इन सब की इन्वॉल्वमेंट थी। अच्छा भाई सीन कुछ यूँ हुआ, अली भाई जो है उनका कैरेक्टर ये है कि वो नहीं होते मोहल्ले के कुछ लोग जिनको आते जाते किसी का पानी बह रहा है तो बैल बजा के बता दिया भाई पानी बह रहा है यार, या किसी के यहाँ कोई मसला है, किसी की गाड़ी पे धक्का लग रहा है तो ये साइड में रुक गया धक्का लगाने। अच्छा बंदा है यानी इन सेंस, लेकिन कभी कभार जो है ना भाई अच्छाई जो है वो आपकी गले में आ जाती है। तो समझे ऐसा ही कोई सीन हुआ। रात में तकरीबन 12:30-1 बज रहे थे, अली भाई के आने का टाइम होता है ये, जब अपना MBM क्लोज़ करके आते हैं। इन्होंने आते हुए देखा कि मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट वाले घर पे कोई बंदा शलवार कमीज़ पहना हुआ लड़का था जवान, और दरवाजे पे चढ़ के अंदर झांक रहा है। इनको ये महसूस हुआ भाई ये कोई डकैती वगैरह का सीन है या क्या है। इन्होंने अच्छाई में रुक के बोला कि भाई क्या हो गया, कौन हो, क्या कर रहे हो। तो वो घबराने के बजाय उल्टा इनसे पूछ रहा है भाई आप कौन हो, आप क्या कहाँ रहते हो। तो इसने बोला कि भाई ये मेरा घर है। घर उसका मेरे घर से आगे है, लेकिन क्योंकि वो मेरे घर के सामने खड़ा हुआ था और पूछ रहा था, उसने वैसे ही कह दिया भरमबाजी में, बोला भाई ये घर है मेरा। आगे माधु के घर की तरफ इशारा किया, वो भी घर मेरा है, अब बताओ तुम कौन हो। तो वो आगे से ना कुछ अड़ी करने लगा कि यार हाँ मेरा भी ये घर है और ये और वो, इस तरह की बातें होने लगी ना, बहस हो गई। अच्छा मैं नहीं था, मुझे नहीं याद मैं कहाँ था उस टाइम पे। माधु भी आ गए, फिर मोहल्ले के 1-2 लोग भी आ गए और उस लड़के को सबने प्रेशर में ले लिया कि यार देखो आप गलत हरकत कर रहे थे। अच्छा सीन ये था कि वो भाई साहब आए थे अपने अब्बू को देखने, वो ऊपर चढ़ के देख रहे थे भाई अब्बू मौजूद हैं या नहीं। उनके अब्बू ने की हुई थी 2 शादियाँ, दूसरी बेगम यहाँ रहती थी, तो पहली बेगम अपने बड़े बेटे को भेजती थी चेक कर आओ किधर है। तो मतलब दूसरी शादियाँ जो है ना वो इन चक्करों में भी फंसवा देती हैं। खैर अब उसने बोला कि भाई मैं तो अपने अब्बू की बाइक देखने आया था इसलिए ऊपर चढ़ रहा था। अच्छा वो ना थोड़े अलग कैटेगरी के लोग थे, यानी समझे थोड़ा बदमाश टाइप का उसमें स्टाइल आ रहा था, थोड़ा सा अजीब ही स्टाइल के लोग थे, यानी मेरे मोहल्ले के काबिल नहीं थे। खैर लोगों ने उनको जलील किया ठीक ठाक किस्म का। जब हमारे मोहल्ले वाले ज़्यादा हो गए तो वो कुछ उसको डिफेंड ही नहीं कर सका। उनके अब्बा को भी बुला लिया, उसके अब्बा ने उनको सही जलील किया, तुम गेट पे क्यों झाँक रहे हो, और ये उनकी तो वैसी हटी हुई थी कि यार मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो तुम, मैं बेगम के साथ हूँ। खैर अब वो मामला रफा दफ़ा हो गया, वो बंदा चला गया। अच्छा अब जो पॉइंट की बात है ना आपको याद रखना है, अली आया था ऑल्टो में, अपनी ऑल्टो में बैठे बैठे बात चल रही थी, यानी ऑल्टो का बड़ा किरदार था इसमें ना, बैठे बैठे सब कुछ हो रहा था। अच्छा वो सब मामला रफा दफ़ा हो गया। अब रात में उसी दिन तकरीबन 3-3:30 बजे एकदम से आवाज़ आई, टाइट करके धमाका नहीं होता डम करके, जैसे कोई चीज़ टूटी है, कुछ हुआ है और ये हो, और एक 1 to 5 जाने की आवाज़ आई बड़ी तेज़ी से ना, स्पीड में। अब हमारे जहनो गुमान में नहीं हुआ क्या है, हम भागते हुए आए, हमने देखा तो भाई मेरे बहनोई की ऑल्टो खड़ी हुई थी और उसका शीशा टूटा हुआ था बैक साइड का, और एक बड़ा सा पत्थर अंदर था सीट पे। अब हम सब सर पकड़ के बैठ गए, हमने कहा यार ये सीन क्या हुआ है यार, मेरे बहनोई शरीफ आदमी यार, अपने काम से काम रखने वाली, इनकी गाड़ी को कोई स्पेशली तोड़ने आया, कौन ऐसा दुश्मन आ गया। बहन भी परेशान। अच्छा हमारी बहन भी जो है वो थोड़ी सी वो वाली नहीं होती, ड्रामा देख देख के सस्पेंस, मुझे लगता है उस दिन मैंने फ़लानी को कुछ कहा था, उसने बदला लिया। मैंने कहा भाई देखो इतना नहीं सोचो यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है ये कोई और बात है। अब मुझे भी जहन में नहीं आ रहा कि क्या सीन है।
काफ़ी देर में जाके मेरे जहन में आया। मैंने कहा यार उस्ताद ये अली, जब तुम्हारा फड्डा हुआ था मैंने अली को फ़ोन लगाया, तुम किस में थे? उसने बोला ऑल्टो में था। तुमने घर किसका बताया था? मैंने कहा, कहने लगा तेरा घर बताया था मैंने कि ये मेरा घर है। मैंने कहा भाई वो जो लड़का था ना जिसको तुम सब ने मिल के घेरे में ले लिया था ना, उस लड़के ने ये बदला लिया है और वो तुम्हारी ऑल्टो समझ के हमारी ऑल्टो को फोड़ के चला गया है। तो भाई ये सीन हुआ। ये बिला वजह मेरे बहनोई की ऑल्टो जो है वो रगड़े में आ गई। अच्छा, जबकि अली की ऑल्टो गोल्डन है और जो मेरे बहनोई की ऑल्टो है वो सिल्वर है, लेकिन रात में इतना कोई सिल्वर गोल्डन का फ़र्क नहीं पता चलता। उसने सोचा यही घर बताया था और ऑल्टो भी यहीं खड़ी हुई है, फोड़ के भाई साहब चले गए। अच्छा, अब क्योंकि शक था, यकीन तो था नहीं, तो किसी को पकड़ भी नहीं सकते कि यार ये उसी ने किया है या किसी और ने किया है। लेकिन फिर भी हमने उनके वालिद साहब को शिकायत की कि भाई 100% यकीन है कि आपके बेटे ने यही किया है। तो भाई मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कभी कभार उड़ता हुआ तीर जा रहा है तो उसको जाने दिया जाता है, उसको पकड़ के नहीं छेड़ा जाता। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, जहन में आई, मैंने कहा यार आप लोगों को सुनाते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया है। अभी 1-2 स्टोरीज़ और पप्पू किस्म की मैंने स्पेशली 1-2 लोगों से सुनी है, उनके इश्क की स्टोरियाँ, किस लेवल के इश्क किए उन्होंने, उसके बाद लड़की ना मिलने पे क्या क्या रिएक्शंस दिए। इस तरह के लोगों के साथ स्पेशली बैठा हूँ और आप लोगों को सुनाऊंगा और उन्हीं की स्टोरी सुनाऊंगा, अपनी बता के नहीं सुनाऊंगा भाई। लेकिन इंशाल्लाह उस स्टोरी में भी आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेडी स्केच आएगा जहाँ तक मुझे लगता है अब नेक्स्ट। तो आप लोगों की फिर से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। और हाँ, वो जो व्लॉग है उस पर व्यूज़ बढ़ाने भाई, मिनिमम 50-60 हज़ार तो आए ना यार, इतनी मेहनत से बनाए हैं, 32-33 पे रुक गए हैं। तो भाई जो मेरे ट्रू फैंस हैं वो जाके उसको देखें और मुझे देखें, मुझे कमेंट करें कि भाई हमने देख लिया है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।